नमस्कार साथियों, आपको अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचर ट्रांसफ़र गाइडलाइन के बारे में कि रिकॉर्ड 1,30,000 शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र होने जा रहा है। मतलब कि एक क्लिक में 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है साथियों। 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक ही बार में होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि ये ट्रांसफ़र कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि लगभग 19-20 वर्षों से ट्रांसफ़र शिक्षकों का नहीं हो रहा था। जी हाँ, 19-20 वर्षों से ट्रांसफ़र तो हो रहा था, लेकिन हो रहा था बहुत कम संख्या में। वो नियमित शिक्षकों का हो रहा था। जो भी नियमित शिक्षक थे, पुराने कैडर वाले, जिसको कि डाइंग कैडर कर दिया गया बिहार में, उनका ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन जो शिक्षक 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में आए, इसके बाद 2006 में उन्हें समायोजित करके नियोजित शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया और तब से जो है ट्रांसफ़र की राह देख रहे थे। आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता होगा और कितने बेसब्री से वो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे थे। तो वो घड़ी आ गई है जब अब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और साथ ही साथ एससीएस सर को, सभी शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने शिक्षकों की समस्या को ध्यान में रखा और इतने बड़े स्तरों पर एक क्लिक में जो है इतना ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात की जानकारी हम लोग ले लें कि सभी शिक्षकों का होगा स्थानांतरण अनिवार्य, क्योंकि जो भी स्थानांतरण के लिए अप्लाई किए थे 1,30,000 जिनका ट्रांसफ़र होने जा रहा है, उनको स्थानांतरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगर स्थानांतरण आप नहीं लेना चाहते हैं, इसकी जानकारी हम लोग वीडियो में लेने वाले हैं, किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत आप जो है अपना स्थानांतरण को रद्द करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात और है यहाँ कि नए आवेदन का भी मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, नए आवेदन का भी मौका मिल सकता है आप लोगों को। उसमें बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों को भी स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे कि टीचर ट्रांसफ़र का जो गाइडलाइन है उसमें किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है और किस प्रक्रिया के तहत जो ट्रांसफ़र होगा, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्थानांतरण का जो गाइडलाइन है वह एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये इसी गाइडलाइन को हम लोग बारी-बारी से देखेंगे कि इसमें किन-किन बातों को रखा गया है और क्या इसकी प्रक्रिया होगी ट्रांसफ़र की। इन सारी बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले साथियों, आप लोगों को एक बात की जानकारी मैं दे दूं कि अभी तुरंत जो है एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि सीएम डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रांसफ़र है वो स्टार्ट हो गया है, जिसकी जानकारी जो है आप लोगों को ई शिक्षा कोष के माध्यम से मिल जाएगी। वहाँ पर इस तरह का जो है मैसेज आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट जिला मिला है, वह जिला और जो अभी वर्तमान में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वो दोनों जिला सेम है, इसलिए आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर यस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो है आपका वो वहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ देर के बाद अगर आप ई शिक्षा कोष में लॉगिन कीजिएगा तो ये मैसेज अपने आप हट जाएगा। इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसफर जब हो रहा है तो इस तरह की समस्या का सामना आपको समय समय पर करना पड़ेगा और उसको रिजर्व विभाग के द्वारा समय समय पर भी कर दिया जा रहा है। इसलिए इस तरह की अफवाहों से दूर रहें। जो भी आधिकारिक न्यूज़ होता है उसी पर विश्वास करें। अब आगे देखते हैं कि ट्रांसफर का जो गाइडलाइन है वह जो है किस प्रकार कार्य करेगा, उसकी जानकारी हम लोग आगे वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आवेदन की स्थिति की बात करें तो आवेदन की स्थिति में 1,30,000 जो है शिक्षकों का ट्रांसफर होने जा रहा है। 1,90,226 जो आवेदन हुआ था उसमें फिलहाल इतना शिक्षकों का जो है ट्रांसफर होने जा रहा है और बाकी बचे साथियों का भी ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं होगा, आप लोग अफवाहों से दूर रहें। बाकी बचे शिक्षक साथियों का भी ट्रांसफर होगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना हो रहा है। दूसरा चरण जब स्टार्ट होगा तो सभी को मौका मिलेगा। नए शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाकर रखें। ट्रांसफ़र शुरू हो गया है और यह एससीएस सर जैसे कहा था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है जो आई है वो पर लगातार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया होती रहेगी, ट्रांसफ़र होता रहेगा। पहले भी ट्रांसफ़र होता आया है और इतने बड़े स्तर पर जब ट्रांसफ़र की पॉलिसी की शुरुआत की गई है तो अपने आप में 1,30,000 एक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र मैंने तो अभी तक अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने जा रहा है। इसलिए जो शिक्षक साथी बच गए हैं ट्रांसफ़र से तो उनको घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है कि आवंटन प्रक्रिया जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को उनके आवेदन में दिए गए पंचायत विकल्पों और रिक्तियों के आधार पर विद्यालय आवंटित करेंगे। अब जो है सारा कार्यभार जो है डीओ के माध्यम से ही, आपका फाइनल जो है वो डीओ के माध्यम से ही, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। अगर रिक्ति वहाँ नहीं रहेगी तो अगल बगल की पंचायत में भी आगे पोस्टिंग हो सकती है। अब आगे देखें आगे क्या है। डीओ को जिला में पदस्थापित या स्थानांतरित शिक्षकों की सूची मिलेगी, लेकिन वह केवल एक शिक्षक का विवरण एक समय में ही देख सकेंगे। इसलिए इस बार पूरी पारदर्शिता के तहत जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें कहीं से कोई भी अफवाह पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। पूरी ट्रांसफर जो पॉलिसी जो लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा वो पूरी पारदर्शिता के साथ इसको अमली जमा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। गोपनीयता, शिक्षक का नाम और आईडी गोपनीय रहेगा। केवल कोटि, विषय, वर्ग और पंचायत का विकल्प दिखेंगे। अब ऐसा इसलिए किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय पर भी प्रेशर न पड़े, इसलिए उसको गोपनीय रखा जाएगा और इससे क्या होगा कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है वह पारदर्शिता के साथ जो है अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच जाएगी।
इसके बाद देखें आवंटन प्रक्रिया जो है कैसे होगा। डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो होंगे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर शिक्षक के 10 पंचायत विकल्प उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित करेंगे। यदि रिक्ति न हो तो निकटतम पंचायत का विद्यालय चुना जाएगा, जिसकी जानकारी आगे देखते हैं क्या है। क्रमबद्ध प्रक्रिया इसमें है कि डीओ एक शिक्षक का आवंटन पूरा करने के बाद ही अगले शिक्षक का विवरण देख सकेंगे, स्किप करना संभव नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक शिक्षक का जो भी आवंटन की प्रक्रिया होगी उसको बिना पूरा किए हुए दूसरे शिक्षक पर नहीं जाया सकता। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, जो कि इस तरह का आप जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा नहीं किया सकता है। मतलब पहले एक का होगा तभी दूसरा का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आवंटन कार्य सभी आवेदनों का आवंटन डीओ द्वारा विकल्पों के आधार पर किया जाएगा। अब है कि विकल्प में जो आपने दिया है उसी के आधार पर ही आपका जो है विद्यालय का आवंटन होगा। इसके अलावा अगर रिक्ति नहीं रहती है तभी कोई दूसरा विद्यालय मिल सकता है, नहीं तो आवंटन कार्य जो होगा वह विकल्प के आधार पर ही होगा। इसके बाद अनुमोदन की बात करें तो अनुमोदन में है कि आवंटन सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अनुमोदित होगी। अब जो है आवंटन की जो सूची है वह जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा स्तर पर ही इस कार्य को किया जाएगा। आदेश जारी करने की अगर बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि स्थानांतरण का जो प्रतिस्थापन का आदेश जो है वह डीओ और संबंधित शिक्षकों प्रधानाध्यापकों की शिक्षा कोष लॉगिन में उपलब्ध होगा। यानी कि आप अपने इस शिक्षा कोष में लॉगिन करने के बाद अपना ट्रांसफर का जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है आदेश अपलोड। डीओ द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ई शिक्षा कोष पर अपलोड होंगे। अब जो है कि जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा तब उस ऑर्डर को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा उस पर हस्ताक्षरित करके फिर उसको लोड करेंगे और वह लोड किया हुआ आपकी शिक्षा कोष आईडी पर लॉगिन करने के पश्चात आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, वही आपका जो है ट्रांसफर ऑर्डर हो गया। इसका समय सीमा की अगर बात करें तो विद्यालय आवंटन 15/6/2025 तक पूरा होगा। देखिए साथियों, ये बहुत बड़ा डेट है कि आपका जो भी कार्य है वह सारे कार्य 15/6/2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें आपका विद्यालय भी अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका की अगर बात करें तो ये जो ट्रांसफर ऑर्डर इशू करना है वह सिर्फ डीओ कर सकते हैं, दूसरे किसी पदाधिकारी को अधिकार शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। अच्छा, योगदान तिथि की अगर बात करें तो शिक्षक 23/6/2025 से 30/6/2025 तक नए विद्यालय में योगदान देंगे, पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलेगी तो आप नए स्कूल में योगदान देंगे। इसके लिए आपको विरमण लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः आप विरमित हो जाएंगे। ठीक है, अनिवार्यता की अगर बात करें तो इसमें है कि नए विद्यालय में योगदान अनिवार्य, डीओ इसे सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि स्थानांतरण जो है वह अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे स्थानांतरण नहीं लेना है। अगर नहीं लेना है तो उसका प्रोसेस इस बार अलग कर दिया गया है। पहले ही बताया जा रहा था कि आप शपथ पत्र अपलोड नहीं कीजिएगा तो आपका ट्रांसफ़र नहीं समझा जाएगा, लेकिन अब ऐसा जो कि उस गाइडलाइन में है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि योगदान करना अनिवार्य है। अगर अब आपको नहीं ट्रांसफ़र लेना है इसके दूसरा प्रोसेस है। इसकी जानकारी अब हम लोग देते हैं कि असंतुष्ट होने पर, देख लीजिए यही वो पॉइंट है। असंतुष्ट होने पर असंतुष्ट शिक्षक नए विद्यालय में योगदान के बाद डीओ को आवेदन दे सकते हैं। विभाग या निदेशालय में आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि अगर आप ट्रांसफ़र से असंतुष्ट हैं, आपको दूसरे जगह जाना था या आप जहां नहीं चाहते थे वहां हो गया, या आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते थे, तो इसके लिए आपको योगदान पहले देना होगा जहां ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद डीओ के माध्यम से जो है फिर आप आवेदन देंगे। उस आवेदन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय विचार करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी समस्या होगी उसको तुरंत जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो हो गई वर्तमान जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया। लेकिन अब जो 60,000 शिक्षक जो बच गए या कुछ शिक्षक आवेदन ही नहीं कर पाए, उनके लिए दूसरा चरण भी आने वाला है। देखिए साथियों, क्योंकि देखिए ट्रांसफ़र जो इस बार हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र जो हो रहा है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जितना हम आप समझते हैं कि ये आसान प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया नहीं है। इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र बिहार सरकार शिक्षा विभाग ही कर सकती है। इसलिए आप लोग ये घबराएं नहीं। अब जो भी शिक्षक बच गए हैं, जो असंतुष्ट हैं या आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए दूसरा चरण आने वाला है। शेष आवेदनों पर द्वितीय चरण में विचार होगा। शिक्षक आवेदन वापस ले सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं या नए आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मान लेते हैं आपका 1,30,000 में आपका नाम नहीं आया, तो 1,30,000 में जब आपका नाम नहीं आएगा तब आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर ई शिक्षा कोष में अपने आवेदन को आप वापस ले लेंगे। इसके लिए आपको आवेदन को डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने के बाद अगर नहीं लेना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए, हो गया, बात खत्म है। लेकिन अगर चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हमको ज़रूरत था नहीं हुआ, तो आपको तब पर भी डिलीट करना पड़ेगा और फिर से नया आवेदन करना पड़ेगा। और इसी नया आवेदन में नए शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। नए शिक्षकों को यानी कि मतलब बीपीएससी TRE 3 को भी मौका मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, ये समझ सकते हैं आप। इसीलिए जो शिक्षक 19-20 वर्षों से इस ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं, तो क्या आप और हम लोग थोड़ा सा और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए? इसलिए धैर्य बना कर रखें। ट्रांसफ़र शुरू हो गया है 19-20 वर्षों के बाद, इसलिए धैर्य बनाने की आवश्यकता है, धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। और ट्रांसफ़र होगा, प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले समय में इसी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफ़र होगी। और सरकार ने खुद गाइडलाइन में घोषणा कर दिया है कि दूसरा चरण जो है आने वाला है। तो दूसरा चरण आएगा ही, उसमें सभी शिक्षक अपना आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है कि विशेष जिले, और विशेष जिले क्या हैं तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी, जितने सारे जिले हैं इसमें छात्र अधिक हैं। जी हाँ,
छात्र अधिक हैं और शिक्षक कम हैं। तो शिक्षा विभाग ने अपने गाइडलाइन में बताया है कि अगर आप आवेदन किए, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सका, तो ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं इतने ज़िलों में, इन सारे जो ज़िले का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इन सभी ज़िलों में आप अगर चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो आप पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा, यानी कि तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट होगा इसमें, इस ज़िलों में। इसलिए आप लोग अगर इस ज़िला से बिलोंग करते हैं, यहाँ इस ज़िला में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आप पर तुरंत आपका ट्रांसफ़र जो है दूसरे चरण में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, इस पूरी प्रक्रिया को अगर संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले निदेशक प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय से जिला आवंटन कर दिया गया। ये पहुंचा आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के लॉगिन में। ठीक है, अब यहाँ से जो है जब ये विद्यालय आवंटित कर देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, तो ये विद्यालय आवंटन होकर के फिर चला जाएगा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पास। ठीक है, वहाँ से वो इसको अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के बाद उस शिक्षक और डीओ साहब के पास ये पहुँच जाएगा, और तब जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय उसको क्या करेंगे, तो हस्ताक्षरित करेंगे उस ऑर्डर को, और तब जो है शिक्षक उस लेटर को अपनी इस शिक्षा को उसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास किया कि किस तरह से जो है ट्रांसफ़र की जो पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।